इनाम भाई ने शुरू किया है, इनकी टीम ने शुरू किया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। इस मंच पे बैठे हुए हमारे मेहमान खुसूसी हमारे बड़े भाई तूफान साहब, हमारे माथे के तिलक जिनका नाम ही चंदन है, वो हमेशा हम लोग सर में लगा के, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आपको हमेशा चंदन की तरह लगा के रखेगी, वो चंदन भाई। हमारे बड़े भाई शादाब मन्नान साहब, हमारे आईटी सेल के आलम भाई, सरफराज भाई सालट से आए हुए, कोडरमा से आए हुए सरफराज भाई, रात धनबाद से आए हुए आलम भाई, हमारे बुजुर्ग चचा जान खलील साहब जो 4 दिन पहले हम लोगों के यहाँ धनबाद भी आए, ओवैसी साहब की मोहब्बत में हम लोगों से रायशुमारी करने के लिए आए। हमारे बेट रंजीत भाई, और अभी जो मंच का संचालन कर रहे हैं अब्दुल हक साहब, बता दो लगता है 3-4 जुमा कबल कहीं नमाज किसी मस्जिद में हम लोग पढ़ रहे थे धनबाद में, और वहीं साहब से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई और जान पहचान हुई। इन्होंने कहा कि क्या करते हैं, हम बोले एक ही काम करते हैं। बोले क्या करते हैं? मैं ओवैसी साहब के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा मेरे व्हाट्सएप में भी एक मैसेज आया भाई, बाकी कला में एक प्रोग्राम हो रहा है बड़ा। मैंने बोला भाई चलिए अच्छा है, कम से कम इनाम भाई का मेहनत है कि धनबाद तक आपके मोबाइल में घूम रहा है। तो मैं इनकी मेहनत को, इनाम भाई की मेहनत को बहुत सलाम करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे शख्स, ऐसे इनाम भाई आपके समाज में, आपके मोहल्ले में बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि आपका समाज तरक्की के रास्ते पे जाए, विकासशील। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इनके वालिद साहब से, कोई रिक्शा चलाते होंगे, ठेला चलाते होंगे, जैसे चंदन भाई बोल रहे थे, कोई अंडा बेचते हैं, दर्जी। इनकी जिंदगी आगे बेहतर से बेहतर बने, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इनके वालिद मोहतरम से पूछना चाहता हूं, क्या आप भी उसी गैरेज में इनको भेज देंगे? वही ऑटो चलाने के लिए भेज दीजिएगा, वही कपड़ा सिलवाइएगा, वही मुर्गी बेचवाइएगा, या आप अपने बच्चे को IAS और IPS और BDO CO बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? वो बनवाने के लिए, वो रास्ता देने के लिए तूफान मलिक के नेतृत्व में हम लोग आपके बीच में आए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैदराबाद में, क्योंकि मैं नौजवान भाई यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम लोग जब निकले एक रायशुमारी में निकले, समझने के लिए निकले। शुरुआती में थोड़ा सा बात आप लोग को बता देता हूँ। 1.5-2 महीना कबल तूफान भाई, एजाज भाई, चंदन भाई, हम लोग सवादा डिस्कशन किए कि भाई अपने समाज और सोसाइटी को बेहतर रास्ते पे बेहतर तरीके कैसे दिया जा सके। क्योंकि जो भी पार्टियां आई हैं वो क्या किया है वो तो आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। कोई पार्टी का लोग आएगा तो भाई मेरा पिछला विधायक क्या किया, बताओ कितना स्कूल बढ़िया बना दिया जहां पढ़ के मेरा बच्चा अफसर बन गया। ये आप लोग सवाल कीजिए, कोई भी पार्टी का लोग आएगा, JVM JMM जो भी। तो हम लोग रायशुमारी में जब निकले एक ही सवाल किया कि भाई बताओ आदिवासियों का 23 लाख में 23 नेता, मुसलमान का 27 लाख में कितना नेता? तो बोला भाई मुस्लिम का तो नेता नहीं है, लेकिन पार्टी का नेता कोई ना कोई है। मेरा नेता कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कौन है बताइए? बोला झारखंड में कोई नेता नहीं है। हाँ एक नेता है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो हैदराबाद से लेकर के पार्लियामेंट तक चिखता है, चिल्लाता है, आदिवासियों की, दलितों की, मुसलमानों की, गरीबों की आवाज उठाता है, हक और अधिकार की बात करता है। तो वैसा ही नेता हम लोगों को जरूरत है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वैसे लीडर के आवाज में आवाज मिलाने की जरूरत है या नहीं है? बताइए, हाथ उठा के बताइए, है कि नहीं है? और आप ओवैसी साहब की मोहब्बत है तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, वरना आप लोग इतने घंटे तक इंतजार हम लोगों का नहीं करते। तो बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए 2-4 बात आप लोगों को बोलूंगा कि अब भी वक्त है। पिछली जो गलतियां हो गई। आपने पिछले चुनाव में कई लोग दिया होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लोग वोट दिए थे, याद होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका वोट लिया, किसके गोद में बैठ गया? याद है आप लोग को? बीजेपी के गोद में बैठ के जाके सरकार बनवाया, आप लोग को पता होगा। कंघी वाला वोट लिया, उसमें मुस्लिम भाई भी वोट दिया, सभी ने वोट दिया, किसके गोद में जाके बैठ गया? बीजेपी भी गोद में जाके बैठ गया। ये योगी जाता वहां से हैदराबाद बोलने के लिए कि भगा देंगे। बताइए, जो अपने एरिया में, अपने यूपी में जो उसके बच्चा मर रहा है ऑक्सीजन के बिना, बच्चा मर रहा है, पुलिस को गोली मार दे रहा है, लाठियां बरसा रहा है, डंडा बरसा रहा है, लड़ाई लगवा रहा है, मंदिर के नाम पर बोलता है ओवैसी साहब को भगा देंगे। देखिए क्या हालत हुआ। ऐसा भागा, लंगोट लपेट के भागा कि एक सीट पर सिमट के रह गया, आप लोग जानते हो। तो
अच्छा, मोदी जी की बात थोड़ी सी याद आ गई। आप लोग मोटरसाइकिल सब लोग रखे हैं ना, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल बनाने जाते हैं, देखते हैं कैसे मुस्कुरा के चिढ़ाते हैं आपको कि हाँ नहीं कितना अच्छा बना रहा है, सबका साथ सबका विकास, कैसे चिढ़ाता, चेहरा देखिए उसका, बढ़िया से देखिएगा ना तो लगेगा बोल रहा है कि सबको तुमको सब लोग को हम बेवकूफ बना रहे हैं ना, हम प्रधानमंत्री बन गए, तुमको बोले तो 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख मिल गया? मिला किसी को? मिला भाई 15 लाख? बताइए किसके खाता में 15 लाख आया? 2 करोड़ नौकरी आया? चाचा आया 15 लाख? क्या बोल रहे हैं, आ गया क्या? हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन आएगा हम लोग 15 लाख में 15 आदमी को 1-1 लाख दे देंगे, हम लोग इंतजार में। तो अच्छा एक देखिए तलाक का मामला उठा देते हैं, 3 तलाक, वो चला जाएगा, जेल में चला जाएगा, उसके बीबी को कौन देखेगा? अपना बीबी को तो देखिए नहीं रहे, मालूम है ना? तो उनका कहने का मतलब है कि 3 तलाक के चक्कर में मत पड़ो, चुपके से बीबी को छोड़कर निकल जाओ। बताइए, रास्ता हम लोग को दिखा रहे हैं, सोच लीजिए, समझिए। तो समझने सोचने की जरूरत है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पिछली पार्टियों ने आपके यहाँ क्या किया ये आप सवाल कीजिए। लोग आएंगे, देखिए दलाल हर जगह होता है, हर इलाके में दलाल होता है किसी न किसी पार्टी का। वो आपके लिए सच्चाई दिल पे हाथ रख के सोचिए, मत मुझको बताइए। सोचिएगा रात में जाकर बिस्तर पर नजर दौड़ाइए, पिछला विधायक और पिछला एमपी आपके इलाके में क्या क्या काम किया है। हॉस्पिटल के जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, तो कौन सा इलाज होता है आपके यहाँ? मुफ्त में बेहतर इलाज कहाँ होता है बताइएगा? हैदराबाद में हॉस्पिटल है जहाँ 20 रुपया में 3 महीने तक फ्री इलाज होता है, 500 रुपया में छोटा छोटा ऑपरेशन होता है, 50,000 में हार्ट का ऑपरेशन होता है। इसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं वहां पे है, एक से एक स्कूल है, कॉलेज है। अच्छा और बताया आपको, 50,000 बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही थी हैदराबाद में, 50,000 बच्चों को 6ठी क्लास से 10वां क्लास तक। और अभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां के मुख्यमंत्री से डिमांड किया तो 25,000 बच्चों की तादाद बढ़े, लगभग 75,000 बच्चे को मुफ्त में तालीम दी जा रही है, बेहतर से बेहतर इंग्लिश मीडियम की तालीम दी जा रही है। अपना उनका स्कूल है ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जहां पे बेहतरीन तालीम दी जा रही है। और तो और हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जो बच्चे जा रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सभी बच्चे जाते हैं वहां। 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, विदेश में जाकर पढ़ रहा है। इमाम और मुअज्जिन को वहां पैसा मिलता था, पुजारियों को भी पैसा दिलाने का काम किया। आप पता कीजिए तो पूरे हिंदुस्तान में कौन सा एमपी पुजारी को पैसा दिला रहा है। और वह हमारा लीडर, जब मेरा लीडर बोलता है पार्लियामेंट में, तो आप गौर कीजिएगा, बीजेपी का जो एमपी लोग बैठा है, कान में वो लगा लेता है, क्या बोलता है, हेडफोन, कान में हेडफोन लगा के सुनता है उनकी बातों को। हम लोग तो सुनते हैं, वो भी सुनता है आपकी नेता को बातों को बहुत गौर से, बहुत चाव से। तो हमारा वो लीडर है। तो ऐसे लीडर के क़यादत में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बताइए, बोलिए, बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो आप लोग जो सपना और जो ख्वाब देखे हैं, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, मैं वादा नहीं करने आया हूं। हम लोग वादा नहीं करते कि पूरा कर देंगे, पूरा आप लोग ही कीजिएगा। हम लोग रास्ता दिखाएंगे, रास्ता बताएंगे, चलना होगा। खाना खाने के लिए खाना बनाते हैं या मुंह में चला आता है, पकाते हैं ना भाई, तो हम लोग रास्ता बताएंगे। क्या चाचा, जो आप लोग उम्र गुजर गया, अब लड़का लोग को ज्यादा टोका टोकी मत कीजिएगा। ये लोग जा रहा हो वैसी साहब की तरफ तो जाने दीजिएगा, रात में मत बहका दीजिएगा कि कांग्रेसी ठीक लगा हो, ये सब मत कीजिएगा आप लोग। बराए मेहरबानी चाचा लोग से गुजारिश है, मेरा नौजवान भाई जाग गया है, क्योंकि जहां भी हम लोग गए नौजवान ने मोबाइल ऑन किया है और ओवैसी साहब का भाषण लगा के हम लोग को सुनाने लगा। बोला देखिए इस लीडर के लिए आए हैं तो बात कीजिए, नहीं तो लौट जाइए। एक शेख शमीम मिला हम लोग को चंदवे काके में, बोला भाईजान 500 भाषण, 500 लोगों को क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे 500 लोगों को भाषण सुना। आप सोचिए कैसे कैसे लोग मोहब्बत में हैं। उसी मोहब्बत में देखिए कोडरमा से लोग आ गए हैं आपके बीच, राजधनवार से में आ गए हैं, रांची से आ गए हैं। ये मोहब्बत है, ये अल्लाह ताला इज्जत भी देता है और जिल्लत भी देता है। तो हम लोग को, हमारे लीडर को जो इज्जत मिली है, पूरे हिंदुस्तान में किसी लीडर को ये इज्जत नसीब न हुआ है न कभी होगा, ये आप लोग सब जानते हैं। क्यों, आखिर वजह क्या है? क्या वजह? उनके पास कोई कमी तो नहीं है, हर चीज से सक्षम है, लेकिन अफसोस है, उनके दिल में पीड़ा है, दर्द है कि हमारा तबका कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हर इलाके में एक ओवैसी की जरूरत है। आपके यहाँ आप लोग खुद ही ढूंढ लीजिए, हम लोग को एक मिले, इन्होंने जिम्मेवारी लिया और अकेले इन्होंने जिम्मेवारी लिया। फोन पे टेलीफोनिक कोई मुलाकात बात इनसे नहीं है, जान लीजिए आप लोग। टेलीफोन से बात हुई और इन्होंने कहा कि हमको अपने गांडे में प्रोग्राम चाहिए,
हमने बोला भाई ओवैसी साहब के प्रोग्राम में हम लोग लगे हुए उनको लाने के लिए, बोले ओवैसी साहब तो आएंगे फरवरी मार्च में, पहले ओवैसी के रूप में आप लोग हमारे बीच में आइए, उनके पैगाम को मेरे बीच में लाइए। और आज उन्हीं का दिन है कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं इनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इनके बुलाने पर, इनके टीम के बुलाने पर यहाँ पे इतने घंटे से इंतजार किया और हम लोग की बातों को सुने। और हम लोग कोई भाषणबाजी नहीं, बात बनाने के लिए नहीं आए। और आप लोगों के जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई भी मामला आता हो, बिल्कुल अगर यहाँ आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो हम लोगों का नंबर यहाँ आपके गांव में है, सबका नंबर है। आप लोग जिस वक्त चाहिएगा फोन करके पूछ सकते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं ये क्या आपका मंशा है, सच्चाई है क्या, झूठ है, फ्रेब है क्या, हम लोग करने आए। कहीं भी कुछ मन में किंतु परंतु है तो उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। वो ऊपर वाला जानता है कि हम लोग क्या सोच करके चले हैं। और देखिए नेक नियति से चलिएगा तो आपका कारवा बनता चला जाएगा। हम लोग 2-3 लोग ही निकले थे, आप देखिए कितना बड़ा कारवा बन गया। अल्लाह का करम है, आपको बताओ कि पूरे झारखंड में आपको ओवैसी के चाहने वाले लोग हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि लोग उनके कौन है। आज इनाम भाई के रूप में, खलील रहमान साहब के रूप में, चंदन सिंह के रूप में, हुबान साहब के रूप में, आज देखिए सारठ से एक सरफराज लड़का है, इसने भी अपने सारठ में प्रोग्राम कराया है अपने मेहनत से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बोलूंगा ये देखिए फूल अलग अलग फूल है, इस तरीके से सारे फूल को ऐसे धागे में डाल करके एक माला बन जाइए तो आपका वैल्यू होगा, आपकी कीमत बढ़ेगी। ऐसे आपकी कीमत नहीं मिलेगी। तो मैं गुजारिश करूंगा आइए तस्वीर की तरह, धागे में तस्वीर की तरह बन जाइए और सबके हाथों में आ जाइए। बहुत कीमत होती है, बहुत महत्व होता है तस्वीर का। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अगर कुछ गलत बोल गया हूं तो मैं माफी चाहूंगा और पुनः गुजारिश करूंगा। देखिए मेरा पार्टी का नाम है मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिम इत्तेहाद। तो इत्तेहाद जब तक नहीं लाइएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग बोल के चले जाएंगे, हम लोग का भी टाइम वेस्ट जाएगा, आपका भी बैठ के सुनना बेकार चला जाएगा। इत्तेहाद लाइएगा, पता हासिल कर लीजिएगा। जितना चोर चक्कर टाइप का नेता लोग आएगा वो आपकी जिम्मेवारी है, उसको कैसे भगाइए आप सोच लीजिए, किस तरीके से आपको भगाना। और आने वाले दिनों में दुआ कीजिए कि यहाँ की जो सरकार बने उस सरकार में ओवैसी साहब की भागीदारी हो, ओवैसी साहब की सरकार यहाँ पे कैसे बने, इसके लिए आप लोग एकजुट हो जाइए, कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। ये थे सरजमीन धनबाद से हमारे एजाज भाई, जो हम तमाम लोगों को अपनी कीमती से बातों से नवाज रहे थे और साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि हमारी बिगड़ी हुई तकदीर, हमारी, आपकी, हम सबों की, गरीबों की, बेवाओं की, लाचारों की और पिछड़े वर्ग के तमाम दलित भाइयों, भाई आदिवासियों की और इसी तरीके से हम तमाम लोगों की हमारी बिगड़ी हुई तकदीर समझ सकती है। रात पैमाने खुर्शीद में ढल सकती है, मगर ए दोस्त हमें सबको बदलना होगा, हमें सबको बदलना होगा और दिल की गहराइयों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने गले से लगाना होगा, अपने गले से लगाना होगा। अब इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, इससे कबल कि मैं इस पार्टी के जबरदस्त लीडर और झारखंड लेवल के जो है कि सिपहसालार, आप तमाम नौजवानों के दिलों की धड़कन को आवाज दूं। मैं चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को खिताब करने के लिए मैं जनाब मौलाना इनामुल हक साहब कासमी को दावत देना चाहता हूं। आप आए और अपने माफिज ज़मीर को जगाएं।